हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं भी अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वो एक सच्ची घटना पे आधारित है और सच्ची घटना से मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूँ। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। आज मैं एक कहानी बताने जा रही हूँ। वो एक महिला की है, जिस महिला के उदयपुर की वो महिला रहती है। उस उदयपुर की ये रियल कहानी है और उसके शादी होते हैं। उदयपुर में ही शादी होता है उसका। जब उसके शादी होके आते हैं तो उसके अच्छे खुशहाल फैमिली चलते रहते हैं। उसके बाद ठीक 2 साल बाद उसके हस्बैंड का डेथ हो जाता है। उसके बाद उसके ना तो कोई बच्चे रहते हैं नहीं कोई। उसके बाद वो अकेली रहती है। लड़का से जिससे शादी हुआ रहता है वो उसके माँ बाप भी नहीं रहता है। लड़की वो अपने पसंद से शादी की रहती है। उसके बाद लड़की अकेले रहने लगती है। वो अपने ससुराल में ही अपने घर में रहती है। रहते रहते वैसे ही 6 साल बीत जाते हैं। 6 साल बीतने के बाद वो सोचती है कि घर पे अकेले रहती है कि कोई काम काज भी करने लगे। पास में ही एक चिमनी रहता है जिसमें ईंटा पथाता है, वही चिमनी। उसमें वो सोचती है कि उसमें जाकर मैं अपना काम करूँ। उसमें जाकर वो अपना काम करने लगती है। वहाँ पर एक लड़का और भी 23-24 साल का रहता है जो काम करता है उसमें। दोनों वहाँ पे बहुत सारे लोग भी काम करते हैं और ये भी जाके अपना काम करती है। सुबह में जाती है, 10 बजे से काम करती है और शाम में फिर 3-4 बजे वो रिटर्न अपने घर आ जाती है। वैसे ही करते करते फिर 2-3 साल तक काम करती है। जब बरसात का सीज़न आता है तो वो अपने काम करके घर वापस लौट रही थी। तब भी बारिश बहुत होने लगा। उस बारिश में वो भीग गई। चैत वैसाख का दिन था, उसमें वो बहुत भीग गई। तो आई तो उसके बाद फिर वो अपने काम पे गई, लेकिन उसको फीवर होने लगा तो वो बीमार रहने लगी। फिर वो अपने काम पे गई। फिर जब उसका लगा कि तबीयत बहुत ख़राब हो गया तो वो काम पे जाना बंद कर दी, नहीं गई। एक दिन वो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उसके बाद वो बाहर ही बरामदे पे बेहोश पड़ गई। उसके बाद जो लड़का 23-24 साल का था जो काम करता था उसके साथ, वो भी उसी के पास के गांव का था। उसी के घर होके वो अपने घर जाता था। तो वो देखा कि ये बारिश में भीगी हुई वहीं पे लेटी हुई हो। वो देखा तो उसको देखा कि वो बेहोश पड़ा हुआ था। तो वो उसको उठा के हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसके पास ना तो पैसे थे और ना ले जाने का कोई सुविधा। कैसे भी करके वो ठेला जो होता है ना, चलता है साइकिल में लगा हुआ, उस पे रख के उसको ले जाके हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। उसके बाद उस हॉस्पिटल में ले जाने पे डॉक्टर बताते हैं कि इसके बुखार सर पे चढ़ गए हैं। तो वो लड़का पूछता है कि इसके इलाज में कितने खर्च आएंगे। तो डॉक्टर उस समय बोलते हैं कि इसके अभी तो चार्ज के लिए पैसे 50,000 देने होंगे। लड़का सोचने लगता है क्योंकि उसके पास एक भी रुपया नहीं रहता है। फिर भी वो डॉक्टर के बोलता है कि ठीक है, आप इलाज करिए, मैं कल पैसा लेके आता हूँ। उसके कल होके लड़का पैसे लेके 46,000 रुपये लेकर पहुंचता है। 4,000 रुपये कम रहते हैं और वो डॉक्टर को दे देता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब, 4,000 रुपये मैं आपको बाद में दूंगा। तभी फिर 5-10 दिन वैसे ही इलाज चलता है। उसके बाद फिर जब ये थोड़ा बहुत ठीक होती है तो फिर ये डॉक्टर बताता है कि अब 1 लाख का बिल बन चुका है कि इतना पैसा तुम्हें जमा करना पड़ेगा। तो लड़का सोचने लगता है कि अब मैं इतना पैसे कहाँ से लाऊंगा और इसके लिए। तो उसके बाद लड़का जाता है उसके घर के पास, घर जहाँ पे वो रहता है, जिसमें वो छोटा सा मड़ई बना कर रहता था, तो वो मड़ई को वो अपना बेच देता है और उसमें औरत जो रहती है उसमें अपना पूरा पैसा लगा देता है। उसके बाद वहाँ से वो आता है हॉस्पिटल। तब वो देखता है कि उसको होश आ चुका रहता है। तब वो औरत बोलती है कि तुमको तो मैं जानती भी नहीं, बस 2-4 दिन से तुम काम करने आ रहे थे तब मैं तुमको जाने, और तुमने अपना सारा कमाया हुआ पैसा मेरे में क्यों लगा दिया।
तो वो बोला लड़का कि एक इंसानियत नाम का भी कोई चीज़ होता है, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर अपना पूरा पैसा लगा दे। अगर मैं तुम्हारा इलाज और टाइम पे हॉस्पिटल नहीं लाते तो तुम मर सकती थी। तो उसके बाद वो अपने मन में ही सोचने लगी कि ये कितना अच्छा आदमी है। और उसके बाद वो लड़का को लेकर अपने घर आई। तो उसके लड़का को रहने के लिए ना तो घर था और ना ही ज़मीन बचा हुआ था। उसके बाद वो लड़का उसी के घर में रहने लगा। ऐसे ही रहते रहते 5-6 साल फिर बीत गए। उसके बाद गांव में अगर अड़ोस पड़ोस में लोग बातें रंग बिरंगी बात बनाने लगे कि ऐसी है, इसके हस्बैंड नहीं है, ऐसे है वैसे, बहुत सारे रंग के बात बनने लगे। तब लड़का बोला कि नहीं, अब हम तुम्हारे घर में नहीं रह सकते कि लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। तो वो औरत बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो लड़का भी थोड़ा दिन बोला कि हम ठीक है, हम सोच समझ कर बताएंगे। फिर सुबह में शाम तक वो कुछ नहीं बताया। फिर ऐसे ही 10 दिन बीत गए। फिर उसके बाद लड़का भी सोचा कि मेरा भी कोई नहीं है और मेरे पास अब कुछ बचा भी नहीं है कि हम कर लेते। तो उसके बाद लड़का ने उससे शादी कर ली और उन दोनों का फिर खुशहाल फैमिली बन गया। इसी तरह के और ये रियल कहानी इसी तरह से बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।